जैसा कि आपने देखा होगा, ईरान के अलावा पश्चिम एशिया भी महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है। सभी लोग जानना चाहते हैं आखिर इसका गुनहगार कौन है जो यहां तक इसको ले आया कि आज महायुद्ध तक की ये बारी आ गई है। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या है पूरी वजह। ईरान और इजराइल की जंग अगर बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदले की कसम खाई है। चलिए जानते हैं आखिर इस महाविनाश के गुनहगार, असली गुनहगार कौन है। पश्चिम एशिया इस वक्त महायुद्ध की ऐसी ज्वालामुखी पर बैठा है कि अगर वह फटा तो बर्बादी और तबाही की राख पूरी दुनिया पर छा सकती है। इस वक्त इजराइल से लेकर फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान तक बदले का खेल चल रहा है। पिछले एक साल जो कुछ हो रहा है उसमें यही सवाल है कि अब अरब में वार के गुनहगार कौन हैं। कुछ ऐसे लोगों को अपनी सत्ता की चाहत और वर्चस्व की लड़ाई ने पश्चिम एशिया को वार सेंटर बना दिया है। 1 अक्टूबर की रात जब यरूशलेम और तेल अवीव समेत इजराइल के कई ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें बरस रहे थे, तो क्या ईरान को पता नहीं था कि इजराइल इसका बदला लेगा। इजराइल बदले की बात भी कर रहा है तो भी देख लेने की बात कर रहा है। ईरान के सशस्त्र बल इस ऑपरेशन को कई गुना तीव्रता के साथ दोहराने के लिए रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि यदि इजराइल का शासन और अमेरिका व यूरोप उनकी प्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो इस तरह का ऑपरेशन बहुत अधिक परिणाम के साथ दोहराया जाएगा। ईरान उसके सभी बुनियादी ढांचों पर हमला करेगा। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के नाम पर जब इजराइल ने लेबनान में आसमान से धरती तक हमला बोला तो क्या इजराइल को पता नहीं था कि कितने मासूम बच्चे और महिलाएं इसमें मारे जाएंगे, कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, कितनी बर्बादियां इंसानियत की छाती पर नंगा नाच करेंगी। लेबनान में बर्बादी का दंश भोग रहे एक शख्स ने बताया कि सुबह 3 बजे मैंने बच्चों को कार में बिठाया, मेरे पास ठीक से कपड़े पहनने का भी समय नहीं था। आगे उसने बताया, मैंने घर से कुछ भी नहीं निकाला। मैंने सोचा कि शायद चेतावनी सटीक थी। मैं बच्चों को लेकर उस चौराहे पर पहुंचा ही था कि बमबारी की आवाज सुनी। इजराइल सोचता है कि इस तरह वो प्रतिशोध के माहौल को खत्म कर सकता है। हम उस वादे और शपथ के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे जो हमने शहीद नेता सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ किया था कि हमारे जीवन, हमारे बच्चे और हमारी संपत्ति उनके लिए बलिदान की जाती है। फलस्तीन के वजूद के लिए लड़ने की दुहाई देने वाले हमास ने ही सोचा था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किया गया हमला इतना महंगा होने जा रहा है। और फिर हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला करते हुए क्या हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों ने इस पर सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम अब लेबनान की राजधानी से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक मौत और तबाही के रूप में दिख रहा है। वो सवाल है कि अरब में जो युद्ध की आग लगी है, जिस तरह अरब में वार छिड़ा है, उस वार के कितने गुनहगार हैं। अरब में वार के 10 गुनहगार हैं। बात अब यह अरब युद्ध के लिए जिम्मेदारी की नहीं है, बात अब गुनहगारी पर आ चुकी है। क्योंकि एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान से लेकर हिजबुल्लाह और हमास हैं, लेकिन गुनहगार यही 4 नहीं हैं। इस पूरे गृह युद्ध में 10 गुनहगार हैं। इसमें इजराइल है तो उसके समर्थन में अमेरिका भी है, इसमें नाटो है तो संयुक्त राष्ट्र भी है, इसमें हूती है तो सीरिया भी है, वहीं रूस का ईरान के पीछे होना भी एक कारण है। अरब में वार के इन गुनहगारों को शायद आभास ही नहीं कि उन्होंने दुनिया को किस बर्बादी के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। इजराइल से लेकर ईरान और हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक सबके पास अपने अपने तर्क हैं। वो युद्ध क्यों कर रहे हैं। अमेरिका भी शांति का जाप करते करते इजराइल के पक्ष में हो गया है, लेकिन इन सभी देशों और संगठनों ने अपने को सही ठहराने के चक्कर में इंसानियत को धोखा दिया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से खूनी जंग इतनी भयंकर हुई कि इसमें हजारों लोग मौत के घाट उतर गए, लेकिन ये खूनी प्यास कब बुझेगी इसको कोई नहीं जानता। ये तस्वीरें युद्ध के गुनहगारों को निर्ममता का सबूत है। ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें बर्बादियों के रूप में पश्चिम एशिया के माथे पर घूम रहा है। इजराइल का तर्क है कि हिजबुल्लाह और हमास से उसको खतरा है, इसलिए वो उनको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हमास का तर्क है कि वो इजराइल से फलस्तीन को बचाने और अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमले को रोकने के लिए लड़ रहा है। उसी के बीच हिजबुल्लाह का तर्क है कि 1982 में इजराइल ने जिस तरह लेबनान पर हमला बोला था, उसकी प्रतिक्रिया में हिजबुल्लाह बना और पिछली बार उसने फलस्तीन के लोगों के हितों के लिए हमला बोला था। उधर ईरान का तर्क है कि हिजबुल्लाह को उसने बनाया है और हिजबुल्लाह एक धर्म युद्ध लड़ रहा है, इसलिए ईरान उसके पक्ष में है। ईरान दुनिया को यही संदेश देना चाहता है कि जिस तरह इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को बर्बाद करने में लगा है, उसमें हिजबुल्लाह की रक्षा के लिए उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद क्रिया और प्रतिक्रिया की हजारों लोगों की जान ले चुकी है। सभी के अपने अपने कारण, सभी के अपने अपने वजह हैं, लेकिन आने वाले वक्त में
अब पता लगेगा कि आखिर कैसे ये युद्ध रुकता है। अगर ये युद्ध होता है तो एक ना एक तरह ये जाना जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी तबाही होगी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी मुल्क हो और कोई सा भी क्षेत्र हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या युद्ध विराम होता है, क्या ये युद्ध एक भयंकर रूप ले लेता है।